नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु योग दर्शन में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि कब्ज के लिए कौन सा योग करें, कब्ज क्यों होता है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कब्ज के कारण क्या होते हैं। हम खाना खाते हैं, वो हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे अंदर जाती है, यानी कि बाउल बाउल मूवमेंट होते हैं। जो भी हम खाते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर की तरफ पानी पीते खाते हैं। वो हमारे जो जितने भी हमारे पाचन के स्रोत हैं, पाचन के तंत्र हैं, उनसे होते हुए वो जाते हैं और फिर लास्ट में वो जो अपशिष्ट होते हैं वो हमारे अपान के एरिए से बाहर निकल जाते हैं। तो इस मूवमेंट में जो हमारी जो जितने भी पाचन तंत्र होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो वहाँ पर एक क्रिया होती है पेरिटालसिस। वो जब कम होते हैं या जब उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका ऑटोमेटिक होना कम जाता है। उसकी वजह से भी कहीं 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 ना कहीं हमें कब्ज होती है। तो वो होता क्या है, वो ये होता है कि वो हमारी जो आते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत, जो भी हमारे पाचन की जो ग्रंथियां हैं, वो हमेशा संकुचित होती हैं और फैलती हैं संकुचित होती हैं। वो पेरिस्टालसिस जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं। उसके लिए हमें हम चाहें या ना चाहें वो अनचाही क्रिया हमेशा होती है। जब उसमें थोड़ी उसकी गतिविधि में थोड़ी कमी आती है तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा हो सकता है कि हम पानी कम पीते हैं, उसके वजह से भी होती है। तीसरा होता है कि हम जब फाइबर युक्त यानी रेशेदार खाने को कम कर देते हैं अपने इसमें डाइट में, उसके वजह से भी हमें कब्ज होती है। हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, वो टूटता है, वहाँ से छोटी आंत में जाती है, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्वेशन होता है, पोषक तत्वों का हमारे ब्लड में, और फिर जो अपशिष्ट होते हैं वो बड़ी आंत में जाती है। वहाँ पर शुरू होता है पानी का ऑब्जर्वेशन, वाटर का अवशोषण, पानी का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो वहाँ पर शुरू होता है। और वहाँ से फिर हमारा जो वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके बाद जो कुछ ठोस यानी सेमी सॉलिड जो अपशिष्ट बचते हैं वो हमारे कोलॉन और रेक्टॉन से होते हुए हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ अगर किसी वजह से ज़्यादा देर अगर रुक जाती है वो मल, या आप यूँ कह सकते हैं कि कभी कभी हमें एहसास होता है, हम उसे ब्रेक करते हैं, या और किसी रीज़न से आपको अगर परेशानियां हैं, जैसे मैंने बताई कि मूवमेंट, जैसे पेरिटालसिस की जो क्रिया होती है उसमें अगर दिक्कत है तो वहाँ पर अगर वो रुकते हैं तो वो पानी का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ठोस होते हैं और फिर वहाँ से शुरू होती है हमारी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इन योगासनों के बारे में। इन योगासनों को आप 1 या 2 दिन करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप योगा को करें, साथ में आप रेशेदार खाने को ऐड करें। दूसरी तीसरी चीज़ें हैं कि पानी जो आपका जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप ज़रूर उसको पिए। और लास्ट में जो मैं मुद्रा बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग पहले आसनों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आसन रहेगा, देखिए इस तरह से हम बैठेंगे, इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से बैठेंगे और यूँ ऐसे देखिए, एक पैरों को नीचे लिया और दूसरे पैरों को ऊपर ऐसे करके ऐसे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करके आपको सुबह में जो उठते हैं इस तरह से करके आपको चलना है। कौवा चालन आसन भी इसे बोलते हैं। ये इस तरह से। और आपको इसमें क्या करना है, आप इसे कम से कम 5 से 10 बार जरूर करें। इसके साथ आप थोड़ी गर्म पानी, गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इस तरह से करते करते, ऐसे करते करते, देखिए ऐसे, इस तरह में आप इसे गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ ही जब आपकी ये मूवमेंट हो जाए तो आपको क्या करना है, देखिए अंगूठे को इस तरह से रख लेना है, देखिए इस तरह से। और जैसे राइट वाले पैरों को यहाँ और लेफ्ट वाले को इस तरह से स्ट्रेट रखनी है बॉडी को, और इसको दबाते हुए इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे। फिर दूसरे वाले को भी आगे कर लेना है ऐसे, और इसको पीछे किया, इसको इस तरह से ले लेना है
और फिर इसको यहाँ रखना है और इसको इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से पलट के पीछे की तरफ जितना आप मूवमेंट कर सकते हैं, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं, इस तरह से देखना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी आंतों पर पूरा प्रेशर पड़ता है और आपकी आंतों की सफाई, इंस्टेटाइन की सफाई आपकी अच्छे से होती है। ये हो गए एक आसन। दूसरे आसन की अगर मैं बात करूँ, बहुत ईजी है और इसको सभी कर सकते हैं। तो इस तरह से बैठ जाना है और यहाँ से हमें क्या करने हैं, बालासना करने हैं। देखिए, लंबी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर कर लेंगे ऐसे, और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे की तरफ, फिर सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे। इसको आप स्टार्टिंग में 10 करें और फिर धीरे धीरे कम से कम 10 के 3 सेट्स यानी 10-10 करके 3 बार करें। कम से कम 30 बार यानी 30 बार इसको जरूर करें। ये आपको काफ़ी रिलैक्स देगा, क्योंकि आप जब इस तरह से सांस भरेंगे तो आपकी पूरी जो आते हैं ना, वो बहुत खींचती है जब आप इस तरह से पूरी बॉडी को सीधी करते हैं। फिर जब आप नीचे आते हुए सांस को छोड़ते हैं इस तरह से और हाथों को पूरा स्ट्रेट, देख लीजिए ऐसे, आपका हिप आपके हिल पर टिका हुआ होना चाहिए, ऐसे उठाना नहीं है। और इस तरह से जब आप उठाते हैं, जब नीचे की तरफ झुकते हुए ऊपर आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आंतों पर, इस एरिए पर बहुत प्रेशर पड़ता है और ये आपकी जो कब्ज है उसको दूर करने में, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। ये हो गए आपके 2 आसन। तीसरे आसन में इस तरह से बैठ जाना है, पैरों को रख लेना, राइट वाले को मैंने देखिए अंदर रखा है, लेफ्ट को इस तरह से, और यहाँ से जैसे लेफ्ट पैर ऊपर है तो राइट वाले को इस तरह से लाना है। देखिए, जो पैर हमारे ऊपर रहेंगे वही हाथ हमारे पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे। देखिए, इस तरह से लंबी सांस भर लेंगे और पीछे जाते हुए छोड़ेंगे सांस को और यहाँ 30 सेकंड होल्ड करना है इस तरह से। आप जब बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे ना, इस तरह पीछे की तरफ घुमाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी पूरी पेट एकदम से पूरी ट्विस्ट होती है, पूरी उसमें उसके ऊपर मसाज आती है। आपके सारे ऑर्गन्स, जो पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, आपके लीवर हो, किडनी हो, आपकी स्प्लीन हो, आपका पैनक्रियाज हो, सारे चीज़ों की, सारे ऑर्गन्स की बहुत अच्छे से मसाज होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारी चीज़ों की। और फिर इसमें दूसरी तरफ से देख लीजिए, इसमें भी 30 सेकंड करके रुकने हैं और कम से कम एक साइड से आपको 5 बार कर लेने हैं। देखिए, इस तरह से पैरों को लिया, इसे पीछे लंबी सांस भर लेंगे और देखिए, अगर आपके हाथ इस तरह से नहीं आए तो आपको क्या करना है, ऐसे लगा के और इस तरह से भी आप पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, पेटों को थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे, चेस्ट को थोड़ा पीछे ले जाएंगे और ऐसे हाथों को यहाँ पर लगा के इस तरह से ऐसे मूव करेंगे, इस तरह से। इसे भी कम से कम 5 आपको राइट से और 5 लेफ्ट साइड से कर लेना है। ये भी आपके को कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाएगी। अब चौथे आसनों की मैं बात करती हूँ, उसको किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम लेटेंगे, हम लेट के 2 आसनों को लेंगे जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाएगी। क्या करना क्या है, इस तरह से दोनों हाथों को दोनों साइड रख लेना है और लंबी सांस भर के इस तरह से पैरों को उठा लेना है ऊपर, इस तरह से वहाँ उठाया और धीरे धीरे पैरों को इस तरह से 45 डिग्री पे रखना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको होल्ड करने हैं 30 सेकेंड, इस तरह से ऐसे। आप जब इस तरह होल्ड करेंगे, आपको देखेंगे कि आपका जो पेट का जो हिस्सा है ये वाला, वहाँ पर पूरा प्रेशर पड़ता है। तो इससे भी आपकी जो पेरिटालसिस मूवमेंट है, क्रिया है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। नॉर्मल सांसों के साथ रुकना है, सांस भर लेंगे और धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रख देंगे। इसको भी आपको 10 से 15 बार कम से कम करने हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे 10 के 3 सेंस ले लीजिए। और फिर इस तरह से दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, इस तरह से दोनों पैरों को बेंड कर लिया, लंबी सांस भर लेंगे और इस तरह से ऐसे लॉक करेंगे, सांस भरते हुए यहाँ भी 30 सेकंड रुकना है नॉर्मल सांसों के साथ। फिर सांस भर के वापस चले जाएंगे।
तो ये सारे आसन मैंने जो बताए इसको आपको कर लेना है, नियमित अभ्यास करना है इसका। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होगी और फिर ये हमारा लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन है। ये धीरे धीरे कम होगा और फिर जब आप रेगुलर योग को निरंतर अपना के रखेंगे, आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ आपको प्रोसेस फूड से बचना है, मैदे वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, पैकेटिंग फूड, इन सारी चीज़ों से बचने हैं। पानी के इंटेक को, पानी पीने की जो आपकी आदत है उनको सही करना है। इन सारी चीज़ों के साथ ही मैं कुछ मुद्रा बता देती हूँ, इन मुद्राओं को भी आप अमल करिए। और सिर्फ मुद्राओं से नहीं होगा, इसके साथ आपको योग करने ही पड़ेंगे, आपको अपनी आदतों को सुधारना ही पड़ेगा। अगर आपका सोने का तरीका गलत है तो उसे भी सुधारना होगा, क्योंकि कम सोने से भी हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो क्या है मुद्रा, जान लेते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से सभी उंगलियों को ऐसे मिला देने हैं, ऐसे, और ऊपर वाले दोनों अंगूठों को इस तरह बराबर करके नाभि के पास इस तरह से लगा के और पूरी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए, ठीक है, इस तरह नाभि के पास रखने हैं। नाभि के पास इस तरह से हाथों को सहज शंख मुद्रा इसे कहते हैं। इस तरह से आप जब रखते हैं, बहुत जोर से भी नहीं दबाना है, लेकिन थोड़ा प्रेस होना चाहिए एक दूसरे से, इस तरह से। इस तरह आप इसको, अगर आप सुबह प्राणायाम करते हैं, आप इस मुद्रा को लगाकर आई को क्लोज कर लें और इस मुद्रा को लगाकर 10 मिनट जरूर रखें। अगर आपको बहुत भयानक कॉन्स्टिपेशन है तो आप इन योगासनों के साथ आप इस मुद्रा को जरूर लगाएं। इस तरह से लगा के आपको बैठना है। आप चाहें तो साथ में इसके प्राणायाम कर सकते हैं या मुद्रा खाली पेट लगाएं, सुबह लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक ये मुद्रा हो गई, और एक मुद्रा है, अगर आपको लार्ज इंस्टेटाइन या स्मॉल इंस्टेटाइन में कोई दिक्कत है तो आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये हो गई आपकी सहज शंख मुद्रा, जो कि कब्ज की समस्या को दूर कर सकती है। अब मैं दूसरी मुद्रा की बात करूंगी। बहुत सारे लोगों को ना कब्ज के साथ और भी इंस्टेटाइन में प्रॉब्लम रहते हैं, लार्ज इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंतों में, तो लार्ज और स्मॉल इंस्टेटाइन में, तो उसको दूर करने के लिए भी ये आपकी मुद्रा जो है आपको काम आ सकती है। अगर इंस्टेटाइन में, अगर आपकी आंतों में कोई दिक्कत है तो क्या करने हैं, देखिए, अंगूठे को इस तरह से अंदर कर लेने हैं, ऊपर की दो उंगलियां जो शुरू की है, पॉइंटर जिसको बोल सकते हैं, और मिडिल फिंगर, इसको इस तरह से लगा लेने हैं और दोनों हाथों को इस तरह से, देखिए, उंगलियों के साथ ऐसे, कैसे, देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से लगा लेने हैं और इसे छाती के पास ऐसे लगा के रखने हैं। इस मुद्रा को भी आप 5 से 10 मिनट लगाएं, खाली पेट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और देखेंगे कि आपको अगर इंस्टेटाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी और आप बहुत ही सहज और अच्छा महसूस करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे मुद्रा को लगाते रहना है और फिर आपका हो जाता है कि आपने इन योगासनों को कर लिया और इन मुद्राओं को कर लिया, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।